बदायूं नगर पालिका के 2 साल बेमिसाल चेयरमैन व पूर्व मंत्री ने केक काटकर खुशी साझा की। नगर पालिका परिषद में कार्यालय की द्वितीय वर्षगांठ भव्य रूप में उत्साह से मनाई गई। पूर्व मंत्री आबिद रजा और पालिका अध्यक्ष फातिमा रजा ने विकास कार्यों की उपलब्धियां गिनाई। सफाई, लाइट, पानी, सड़क, पालिका संबंधित कार्यों के लिए सम्मानित व्यक्तियों ने फातिमा रजा को बधाई दी। पूर्व मंत्री आबिद रजा व चेयरमैन फातिमा रजा ने केक काटकर खुशी मनाई। चेयरमैन फातिमा रजा के अच्छे कार्य करने वाले कर्मचारियों को शील्ड व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। खबर बदायूं से। पूर्व मंत्री आबिद रजा ने कहा कि जिस विश्वास में शहर से जनता ने फातिमा रजा को निर्दलीय रूप में वोट देकर बदायूं शहर का चेयरमैन चुना, मुझे खुशी है कि उस विश्वास पर चेयरमैन फातिमा रजा खरी उतरी। फातिमा रजा ने 2 साल में नगर पालिका से संबंधित पानी, सफाई, स्ट्रीट लाइट, सड़कों में सुधार हुआ, जिसके लिए फातिमा रजा व नगर पालिका अधिकारी कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। फातिमा रजा को विशेष रूप से इस बात के लिए भी बधाई दूंगा कि उन्होंने शहर का विकास बिना भेदभाव के किया। फातिमा रजा ने 2 साल पूरे होने पर अपने संबोधन में कहा कि जब मैं चेयरमैन बनी तब पालिका पर लगभग 10 करोड़ रुपए कर्मचारियों की देनदारी थी। 5 साल से कर्मचारियों का बोनस नहीं दिया है। हमने अपने कार्यकाल में पिछले 5 साल के बोनस के साथ साथ लगभग 6 करोड़ रुपए की कर्मचारियों के बकाये का भुगतान किया। पानी के क्षेत्र में 3 ओवरहेड टैंक बनवाए जा रहे हैं। 4 मिनी ट्यूबवेल बनवा दिए गए हैं। लगभग छोटे बड़े मिलाकर 10-12 ट्यूबवेल का निर्माण किया जा रहा है। सफाई के क्षेत्र में आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को रखकर सफाई व्यवस्था में सुधार जनता को नजर आ रहा होगा। शहर की स्ट्रीट लाइट व्यवस्था बेहद खराब थी। शहर में स्ट्रीट लाइट लगाकर तथा खराब पड़ी फैंसी लाइटों को ठीक कर दिया गया। अभी भी लाइट के क्षेत्र में सुधार की जरूरत है। वह भी जल्द ही स्ट्रीट लाइट बेहतर कराई जाएगी। और रोज रात को अंधेरा होता है, लाइट भी रोज चाहिए। जब नगर पालिका बनी थी तो सड़कें उसके हिस्से में नहीं आती थी, लेकिन चूंकि राज खत्म हुआ और उसके बाद सड़कों की जिम्मेदारी भी शहर में नगर पालिका की हुई। अभी कुछ साथियों ने कहा कि पैसा कहां से आता है। कुछ लोगों को ये गलतफहमी होती है कि सरकार हमारी है तो पैसा दे रही है। किसी सियासी पार्टी का सरकार किसी की भी हो, लेकिन याद रखना पैसा जनता का होता है। सरकार पे पैसा किसी पार्टी के फंड से नहीं आता है। जो तुम लोग टैक्स देते हो वो पैसा होता है। ये अलग बात है कि किसी पार्टी की सरकार हो तो अपने इलाके में ज्यादा काम करा दे, लेकिन जब नीयत अच्छी होती है, आज मैं राज बोल देता हूं पवन जी कि पैसा कहां से आता है। हालांकि लोगों की तरह तरह के इस बारे में सोच है। ऊपर वाला नियत के करीब है और ऊपर वाले ने हर इंसान को अलग अलग लाइनों में स्पेशलाइज चुना है। अगर आपकी नीयत ठीक है, आपकी सोच ठीक है, आपके जहन में इंसानों की खिदमत करने का जज्बा है, क्योंकि अल्लाह को और भगवान को वो शख्स सबसे ज्यादा प्यारा होता है जो उसकी मखलूक की खिदमत करता है। ये दुनिया ऊपर वाला चलाता है। हिंदू भगवान के रूप में और मुसलमान अल्लाह के रूप में मानते हैं। कोई ओम के रूप में, कोई अल्लाह के रूप में, लेकिन वो अदृश्य शक्ति चाहे कितना ही बड़ा नेता हो और चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो, चाहे कितना ही बड़ा पैसे वाला हो। मैंने वो वक्त देखा है दिल्ली में बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, खासतौर से अपोलो, गंगाराम, एम्स में जब आईसीयू में एडमिट होते हैं लोग, तो एक ब्रीफ केस भरा हुआ नोटों का लिए खड़े होते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि हमारा रिश्तेदार बचा लो। मैं गरीब की बात नहीं कर रहा, मैं रईसों की बात कर रहा।
पूरे शहर के मुख्य मार्गों से लेकर गलियां टूटी पड़ी थीं। 2 साल से जनता को सड़कों में सुधार आ रहा है। जल भराव की समस्या से निजात के लिए शहर में युद्ध स्तर पर पालिका द्वारा नालों का निर्माण कराया जा रहा है। फातिमा रजा ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि पालिका द्वारा पानी, स्ट्रीट लाइट, सफाई, सड़क के क्षेत्र में जो सुधार आ रहा है उसमें अहम भूमिका संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की है। मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूं। जनता को पालिका से संबंधित छोटे छोटे कार्यों के लिए अलग अलग पटल पर जाना पड़ता था। उसके लिए मेरे आदेश पर एकल खिड़की पालिका में बना दी गई है, जिससे जनता को राहत मिलेगी। जो शहर में अधूरे कार्य हैं, मेरा प्रयास होगा कि अगले 3 वर्षों में हम उसे पूरा कर सकें। फातिमा रजा ने सभी सभासदों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। इस मौके पर सभासद अनवर खान, गिरीश शुक्ला, वाहिद अली, अनवर अंसारी, शाजमा, मोहम्मद नईम, भागदेवी, भूदेवी, चंदेल, लियाकत अली, ममता, राजीव नारायण, मनोज कश्यप, किशोर, जया साहू, जीनत बी, मुकेश साहू, अख्तरी बेगम, मोहित सक्सेना, अरविंद राठौर, रेशम देवी, आशीष कश्यप, नाजरीन, अवर अभियंता सिविल कृष्ण गोपाल चंद्रा, मुख्य सफाई एवं खाद्य निरीक्षक मोहम्मद तैयब, सफाई निरीक्षक राजीव मलिक, केशव गंगवार, राजस्व निरीक्षक लवी कुमार, राजेंद्र सिंह, कार्यालय अधीक्षक खालिद अली खां, लिपिक नवेद इकबाल, गनी, सचिन सक्सेना, सूर्य प्रकाश सक्सेना, रजनीश चंद्र, जहांगीर, सुमित सिंह, विनोद प्रकाश सोनकर, महेश बाबू, मनोज सोनकर, मनोज सक्सेना, देवेंद्र सक्सेना एवं पूर्व डीजीसी जवाहर सिंह यादव, जिला वार अध्यक्ष पवन गुप्ता, विधानसभा अध्यक्ष ओमवीर सिंह यादव, नगर अध्यक्ष फरत अली, सोहेल सिद्दीकी, हर्षिद यादव, एडवोकेट भानु यादव, सोमेंद्र यादव आदि समेत शहर के संभ्रांत व्यक्ति मौजूद रहे। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की जो शिकायतें हैं, मैं कोशिश करूंगी कि आने वाले 3 सालों में किसी की कोई शिकायत ना रहे। जहां तक बदायूं के विकास की बात है, चाहिए यहाँ के एक एक काम को कंप्लीट करने के लिए। 5 साल कंप्लीट नहीं हो सकता, 5 साल में सारा काम कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरी हालत थी। जब मैं इलेक्शन के दौरान वोट मांगने गई, मैं ईंटों पे से और कीचड़ में से फलांग के लोगों के पास गई और मैंने उनसे कहा मुझ पर भरोसा करिए। मेरा काम कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उनका भरोसा करना बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने भरोसा करा मुझ पे, मैं इस भरोसे को कैसे टूटने दे सकती हूँ। विधायक जी, उनके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ। 80% वो पब्लिक के साथ होते हैं, 20% वो परिवार के साथ होते हैं। वो जब घर से बाहर होते हैं तो पब्लिक की काम सुन रहे होते हैं, जब वो घर के अंदर आते हैं तो वो अपने कागजों में उलझे होते हैं। कभी कभी तो मुझे भी अपनी बात कहने के लिए 3-4 दिन का टाइम लग जाता है। देखती हूँ कभी इनको मौका मिले, इनका मुंह ठीक हो तब मैं कुछ बात करूँ। तो उन्होंने तो अपना जीवन समर्पित कर दिया है बदायूं के अवाम के लिए। आप लोगों से मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस यकीन से आपने मुझे चुना था, वो यकीन मैं अपनी आखिरी सांस तक नहीं टूटने दूंगी। मैं पॉलिटिकल नहीं थी, मैं एक गृहिणी थी, एक घरेलू औरत थी, एक हाउसवाइफ थी, लेकिन विधायक जी के साथ रहते हुए, उनके संरक्षण में, उनसे मैंने राजनीति सीखी है, लेकिन अभी डिप्लोमेसी नहीं सीखी है। अभी मैं राजनीति कर रही हूँ, लोगों के काम कर रही हूँ, और मैं बस यही चाहती हूँ, यही मेरा जज्बा भी है कि मैं बस सबके काम आती रहूँ। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया मैं आज अदा करूँगी मेरे स्टाफ का। बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत कोऑपरेटिव है। अगर मेरा स्टाफ, चाहे वो लाइट का हो, चाहे वो सफाई का हो, चाहे वो निर्माण का हो, यदि वो मुझे कोऑपरेट नहीं करता तो मैं शायद इतनी तेजी से काम नहीं करा पाती। तो मैं आप सभी लोगों का इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और मेरे सफाई कर्मचारी, जिन्होंने मुझे हर त्योहार पे एक फख्र महसूस कराया है। ईद हो, होली हो, दिवाली हो, पहली बार इस बार ऐसा हुआ था, होली पे मुझे एक भी कॉल नहीं आया कि मैम यहाँ शिकायत है। इतने जुझारूपन से मेरे सफाई कर्मचारी काम करते हैं, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मेरी महिला शक्ति का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। यहाँ मौजूद सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
गया है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।